हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर और टाटा पावर के बारे में। देखिए, कल गिरावट थी और आज तेजी है, लेकिन सबसे बड़ी तेजी अदानी पावर में है। आप देखिए तो शेयर टूट के बिखर गया था शुरुआती दौर में, 285 रुपए तक चला गया, लेकिन उसके बाद एक झटके में बाउंस बैक दिखाया और 5% की तेजी के साथ ये क्लोज हुआ है। दूसरी तरफ टाटा पावर अगर हम देखें तो टूटा ये भी था, 210 रुपए तक ये भी गया था, तेजी इसने दिखाई, लेकिन इसमें 1% की तेजी एंड ऑफ द डे देखने को मिली, 223 रुपए के आसपास है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया चल क्या रहा है पावर कंपनियों में, और सरकार ने एक बहुत ही बड़ा गेम खेला है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अदानी पावर के साथ। 5% की तेज़ी है, टूटा ज़रूर था, फौरन बाउंस बैक कर गया। एक साल में अगर हम एक महीने में देखें तो 5% का ग्रोथ है। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, टूट गया, तेज़ी दिखाई, टूट गया था, ये 240 रुपये तक गया था, ये 240 रुपये तक वापस बहुत बड़ी तेज़ी पकड़ी थी इसने, फिर टूटा, फिर तेज़ी पकड़ी है। एक साल में देखें तो ग्रोथ काफ़ी बड़ा है, अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट कह सकते हो आप इसको। 230% का ग्रोथ है एक साल में, 230% का ग्रोथ। शेयर भैया 90 रुपए का था, लंबा समय कंसोलिडेट किया 100 रुपए की रेंज में, और जब फट गया तो बहुत बड़ी तेजी के साथ फटा है ये। दूसरी तरफ सरकार ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है। अगर आप देखो यहाँ पर तो गवर्नमेंट प्लान स्कीम्स ऑन डिस्कॉम ड्यूज, यहाँ पर है क्या कि भैया देखो, सरकार जो है वो बिजली कंपनियों से बिजली खरीदती है, लेकिन कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट टाइम पे देती नहीं है, और कुछ वक्त बाद जब देखते हैं तो वो पैसा जो है वो जो ड्यूज है वो कई गुना बढ़ जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको चुकाती नहीं है। यहाँ पर क्या किया है कि द पावर मिनिस्ट्री इज ऑल सेट टू इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम्स दैट विल अलाउ डिस्कॉम टू पे ऑफ देयर ड्यूज टोवर्ड्स जेनकोस इन 48th मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब महीने के इंस्टॉलमेंट में ये पैसा पे कर सकेंगे जो लंबे समय से चुकाया नहीं है, और जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ये क्लेम कर रही है कि ये जो स्कीम्स है वो लेट पेमेंट के जो सरचार्जेस है उससे 19,833 करोड़ रुपए बचा लेगी। मतलब इतना पैसा कम आएगा, पावर कंपनियों को कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस स्कीम के जरिए इन्होंने भैया मंथली इंस्टॉलमेंट लगा दिए हैं, जिसकी वजह से पहले क्या था कि भैया लेट पेमेंट चार्जेस देने पड़ते थे, अब वो यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अंडर द स्कीम गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू गिव वन टाइम रिलैक्सेशन टू डिस्कॉम्स वेर इन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जो अगर आप बात करें प्रिंसिपल अमाउंट और लेट पेमेंट चार्जेस की बात करें, ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द स्कीम विल बी फ्रोजन विदाउट फर्दर देखो यहाँ पे क्या है कि जो अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो फ्रोज हो जाएगा अभी के लिए। मतलब जो पहले क्या था कि बढ़ता रहता था सरप्राइज, मतलब जो लेट पेमेंट चार्जेस बढ़ते रहते थे वो अब नहीं होगा, वो फ्रोज हो जाएगा। ये वन टाइम रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है। एट द सेम टाइम द जनरेटिंग फर्म्स विल बेनिफिट फ्रॉम अश्योर्ड मंथली पेमेंट्स। तो देखो ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ डिस्कॉम को ही फायदा होगा, पावर कंपनियों को भी फायदा होगा कि भैया इनको एक अश्योरेंस मिल गया कि चलो भैया मंथली पेमेंट के जरिए पैसा इनको टाइम से रेगुलरली मिल जाएगा, विच अदरवाइज वेल नॉट। अगर आप देखो तो इससे पहले लेट पेमेंट बहुत होते थे, सरकार भैया पेमेंट रिलीज ही नहीं करती थी ज़्यादातर। हाउ एवर इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट द लेट पेमेंट सरचार्ज विल बी पेएबल ऑन द एंटायर आउटस्टैंडिंग ड्यूज विच अदरवाइज वॉट एक्सेप्टेड, ये मिनिस्ट्री ने कहा है यहाँ पर। तो अच्छी बात है, देखा जाए तो सरकार की तरफ से सरकार ने भैया अपना पैसा बचाने की कोशिश करी है, लेकिन ये जो खबर है वो कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब आप मान के चलो कि जो अदानी पावर है, टाटा पावर है, उनके लिए ये अच्छी भी है और बुराई भी है। शॉर्ट टर्म के लिए बुरी ये है कि जो लेट पेमेंट सरचार्ज उनको मिलता था वो मिलेगा नहीं। अच्छी बात यह है कि भैया इनको एक गारंटी मिल चुकी है, श्योरिटी मिल चुकी है कि भैया पैसा इनको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यहाँ पर, स्टेट का, आईपीपी, सेंट्रल का, कितना सारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यहाँ पर। और ये जो पैसा इनको चुकाना है उसमें कई सारे हैं, जिसमें से भैया एनटीपीसी को भी चुकाने होते हैं, एनएचपीसी को भी है, कई और सरकारी कई और प्राइवेट प्लेयर्स भी है जिससे ये लोग खरीदते हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो कह सकते हैं कि सरकार ने एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है, और यही वजह थी कि
कल गिरावट थी पूरे पावर सेक्टर में। आप देखो तो कल गिरावट की वजह भी ये थी कि ये खबर आई थी सरकार की तरफ से कि भैया ये जो लेट पेमेंट वाला चार्जेस है उसको कुछ वक्त के लिए फ्रोज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कल पावर कंपनियों में गिरावट थी। अदानी पावर की बात करें अब, तो भैया बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये शेयर। 1,14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो चुका है। 3 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में अदानी पावर के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं बेचो, 79% लोग खरीदो और 4% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है, हालांकि उतना बड़ा नहीं लेकिन है, अच्छा उछाल कह सकते हो। लेकिन अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो 2020 में भी 26,000 करोड़ थे, 21 में भी 26,000 करोड़ थे और 22 में 27,000 करोड़ हुए हैं। तो उतना बड़ा चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस जो है वो कई गुना बढ़ चुके हैं इनके। यहां पर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में डेफिनेटली ये जो 4,911 करोड़ का जो प्रॉफिट दिख रहा है इतना बड़ा, वो रीजन ये है कि वन टाइम जो पैसा था राजस्थान डिस्कॉम की तरफ से वो एक साथ आया था। तो यही वजह थी कि आपको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहे हैं, अगले क्वार्टर में नहीं दिखेंगे इतने ज्यादा। अदानी पावर खरीदारी करने का सही मौका कि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, रेड फ्लैग है क्योंकि शेयर जो है वो एएसएम लिस्ट में है और प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है इसकी वजह से। 23 का पी है, सेक्टर पी 26 का है। यहाँ पर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो 75% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 16.87 एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले हाथ नहीं डाल रहे हैं। एक चीज आपने ऑब्जर्व करी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, वो ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा कि एफआईएल्स जो है वो बिकवाली कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स और डीआईएल्स जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन अदानी में उल्टा हो रहा है, यहाँ एफआईएल्स खरीदारी कर रहे हैं, एफआईएल्स बेच नहीं रहे हैं। वरना बाकी कंपनियों में एफआईएल्स ने भैया जम के बिकवाली करी है, अदानी में नहीं करी है ये चीज। और अदानी को लेकर कई सारे एलिगेशंस भी लगते रहे हैं एफआईएल्स के ऊपर कि भैया कुछ एफआईएल्स तो ऐसे ही है, फॉरेन वाले ऐसे भी है जो एक ही लोकेशन पर है और सारा पैसा अदानी में ही डाल के रखे हैं। तो काफी ज्यादा इनके ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए भी बीच में काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। सुचिता दलाल की एक ट्वीट ने सिचुएशन को काफी हद तक पलटा भी था। लेकिन अब दोबारा देखें तो भैया अदानी बहुत 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 तेजी दिखा रहा है। अगेन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो मुझे हाईली रिस्की प्राइस लगता है, लेकिन काफी लोग मानते भी है कि रिस्क टू रिवॉर्ड अभी भी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। मेरे हिसाब से 250 रुपए का जो रेंज होगा वो खरीदारी का रेंज होगा। अदानी पावर कंपनी देखो अच्छी है, आने वाले समय में इसको कई सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे और पावर सेक्टर में 3 कंपनियां रूल करेगी, टाटा, अदानी और मुकेश अंबानी की जो कंपनी आएगी इस स्पेस में वो रूल करेगी। छोटी कंपनियां उतना ज्यादा रूल नहीं कर पाएगी। टाटा पावर की जहां तक बात करें, ये भैया बढ़ ही नहीं रहा है। लगता था कि यार थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन ये बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि यहां पर गिरावट है, 10% की गिरावट है एक महीने में। एक साल में 109% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन लंबे समय से अटका है इस रेंज में, 250 की रेंज में अटका हुआ है ये। और उससे ऊपर जाने की एक बार कोशिश करी, लेकिन दोबारा मार्केट की कंडीशन ही उतनी ज्यादा खराब थी कि वापस टूट के नीचे आ गया। अब मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कि 210 रुपए और 200 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर वहां पे शेयर मिलता है, खरीदारी के मौके हैं। आज उस लेवल पे शेयर मिल रहा था जब टूटा था तब, तो खरीदारी के मौके अभी भी मैं कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिए, 210 के रेंज का इंतजार कीजिए, वहां पर खरीदारी के मौके जरूर बन सकते हैं। ओवरऑल इतना ही कहूंगा कि अदानी पावर रिस्की है और टाटा पावर सेफ मुझे लगता है, यहाँ पर सेफ बैट लगती है ये। और टाटा पावर में भैया इनका रिन्यूएबल का बिजनेस हो, चाहे इनका और बाकी भी जो बिजनेस हो वो इसी के अंडर है। जबकि अदानी पावर में ये है कि अदानी पावर अलग है, अदानी ग्रीन अलग है यहाँ पर, तो उस चीज को भी याद रखिए। ओवरऑल अदानी पावर डेफिनेटली पोटेंशियल है इस कंपनी में, लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस बहुत 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 महंगा है। लेकिन दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि अदानी की जो बाकी कंपनीज है, चाहे वो अदानी ग्रीन हो, गैस हो, ट्रांसमिशन हो, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगे हैं, लेकिन फिर भी वो सस्ते नहीं हो रहे हैं। लंबे समय से वो महंगे ही बिक रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते कब तक ऐसा होगा, सिचुएशन किस तरीके से पलट सकती है वो भी देखना होगा आने वाले दिनों में।
अदानी पावर मुझे फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं लगता है, लेकिन कंपनी के पास बड़ी लंबी ऑर्डर बुक फ्यूचर में होने वाली है, कई बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलने वाले हैं। टाटा पावर दमदार कंपनी है, बेहतर कंपनी है, नजर होनी चाहिए यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर और अदानी पावर में से आपको कौन सी कंपनी इस रेंज में पसंद आती है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।